अभी तक हमने सेट तक के कवर कर लिया है। अब हम समझते हैं डिक्शनरी के बारे में, इंडेंटेशन के बारे में और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, जिसमें हमें इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट लगाना सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम समझते हैं डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी जो होती है पाइथन के अंदर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जो कि स्टोर करता है अपने अंदर की और वैल्यू के पेयर को। हर की जो होती है यूनिक होती है और उसका जो यूज होता है वो एक्सेस करता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को। डिक्शनरी जो होती है हमेशा लिखी जाती है यूज करके कर्ली ब्रेसेस को। ये देखिए, ये होते हैं कर्ली ब्रेसेस आपके। ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं एक डिक्शनरी आप कैसे बना सकते हो। हमने डी एक वेरिएबल लिया और उस डी में एक डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी बनाने से पहले हमने कर्ली ब्रेसेस का यूज करा, यानी कि जो भी इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा वो हमारा पूरी डिक्शनरी कहलाएगा। हमने नेम लिया, नेम में साद कराया, एज में 20 कराया, सिटी में दिल्ली कराया और प्रिंट कराया डी को। तो ये प्रिंट होगा हमारा यहाँ पे पूरा ऐसे है। हमारा ये प्रिंट आके आया नेम कोलॉन साद कॉमा एज कोलॉन 20 सिटी कोलॉन दिल्ली। ठीक है। अब अगर हम टाइप ऑफ डी चेक करें, यानी कि जो हमारा वेरिएबल था उसके टाइप चेक करें, तो DICT बनाएगा, यानी कि ये डिक्शनरी बनाएगा। अब डिक्शनरी की डिफॉल्टेड इंडेक्सिंग होती है और डिफॉल्टेड इंडेक्सिंग में अगर हम सिटी की डिफॉल्टेड इंडेक्सिंग चेक करें तो वो हमारा दिल्ली आएगी। आगे हम समझते हैं यहाँ पे जो ऑनलाइन कोड में है, इसमें मैंने माई इन्फो लिया, उसके अंदर 7 24 मुस्लिम और कानपुर फीड कराया, कॉमा लगाया, माई एजुकेशन लिया, उसमें आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, डिक्शनरी को क्लोज करा कर्ली ब्रेसेस के साथ। अब हमने D1 को कॉल कराया माई इन्फो के साथ। यहाँ पे हमने D1 को कॉल कराया तो D1 ने हमें यहाँ पे एक डिक्शनरी दी, जो कि हमने अभी बनाई थी D1 में। उसके अंदर D1 में माई इन्फो के अंदर जो माई इन्फो है इसके अंदर 7 है 22 है मुस्लिम है कानपुर है। अगर हम D1 को पूरा प्रिंट कराते हैं तो ये पूरी डिक्शनरी को देगा, जैसे कि माई इन्फो के अंदर 7 22 मुस्लिम कानपुर, ऐसे ही माई एजुकेशन के अंदर आई एम अ डेटा साइंटिस्ट। अब मान लीजिए हमें एक डिक्शनरी बनानी है। डिक्शनरी का जो वेरिएबल था हमने उसको पर्सन नेम दिया। पर्सन नेम के अंदर हमने नेम, एज और सिटी फिल कराया। नेम हमने जोया लिया, एज 18 ली और सिटी हमने मुंबई ली। अब प्रिंट कराना है हमें पर्सन को। पर्सन का मतलब वो जो वेरिएबल के नाम, वो जो वेरिएबल का नेम है वो, और उस वेरिएबल के नेम के अंदर जो नेम है, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर ये जो पर्सन है इसके अंदर जो ये नेम है इसके अंदर क्या है वो यहाँ पे प्रिंट कराया। यानी कि इसके अंदर जोया है तो वो जोया देगा। यहाँ पे मैंने हैशटैग से कमेंट भी करा है। अब पर्सन को हमने फिर से कॉल कराया। पर्सन को कॉल कराने के बाद हमने इसमें एक नई जो है की वैल्यू पेयर को ऐड करा। नई की वैल्यू पेयर को ऐड करने का मतलब ये जो सिटी थी इस सिटी के बजाय हमने यहाँ पे कंट्री इक्वल्स टू इंडिया लिया है, यानी कि यहाँ पे जो सिटी लिखी है इसकी जगह कंट्री आ जाएगी और मुंबई की जगह इंडिया आ जाएगा। मॉडिफाइंग करी हमने एग्जिस्टिंग वैल्यू उस डिक्शनरी की, यानी कि जो पर्सन की एज थी वो मान लो हमसे गलत हो गई, 18 नहीं थी। यहाँ पे हमने उसे मॉडिफाई करके 19 लिख दिया। 19 लिखने के बाद हमने यहाँ पे पॉप फंक्शन यूज करा। पॉप फंक्शन जो होता है ये प्री डिफाइंड फंक्शन ये भी है, ये हमारा पहले से ही पाइथन के अंदर होता है। पॉप फंक्शन जो यूज करा जाता है वो रिमूव करने के लिए यूज करा जाता है। हमने रिमूव कराया पॉप फंक्शन से एक आइटम जो कि हमारा सिटी था उसे रिमूव करा दिया। आफ्टर हमने प्रिंट कराया पर्सन को, यानी कि ये जो हमारी डिक्शनरी थी इसको हमने प्रिंट कराया। प्रिंट कराने के बाद जो हमारी वैल्यू है वो आप देख सकते हो। हमारी वैल्यू जो है वो आई ये नेम जोया एज 19 कंट्री इंडिया। यहाँ पे तो हमने एज 18 डाली थी, 19 क्यों आई? यहाँ पे जब हमने एज 18 डाली है और यहाँ पे जो 19 आई है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मॉडिफाई जो कराया है वो सक्सेसफुली मॉडिफाई होकर हमारे पास 19 आ गई है। देन आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं हम लोग इंडेंटेशन पे। इंडेंटेशन जो है पाइथन में ही होता है और इसके अंदर मतलब होता है इसका एडिंग स्पेस या फिर टैब, यानी कि ऐड करना स्पेस को या टैब को स्टार्टिंग में लाइन ऑफ डिफाइन में, जहां से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं उस ब्लॉक ऑफ कोड को। अभी हम समझेंगे डिफाइनिंग द ब्लॉक ऑफ कोड के बारे में। ये आपको स्टेटमेंट दिखाएगा उसके साथ की, और स्पेशली ये हम जो यूज करते हैं वो इनसाइड लूप्स फंक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज करते हैं। ठीक है। इसमें 4 स्पेस लेने होते हैं इंडेंटेशन के हिसाब से, हर इंडेंटेशन पे लेवल के हिसाब से स्टैंडर्ड रूल है ये हमारा। कोई भी मिक्स नहीं करना होता है हमें टैब और स्पेस को। अगर हम टैब और स्पेस को मिक्स कर देंगे तो ये हमें एरर दे देगा। इंडेंटेशन डिफाइन करता है कोड ऑफ ब्लॉक, जैसे कि
inside if, for, while, def, etc. एवरी इंडेंटेड ब्लॉक जो होता है वो सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन करता है। अब इंडेंटेशन के अंदर आता है कंडीशनल स्टेटमेंट। ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसके अंदर आती है इफ, एलिफ, एल्स। यहाँ पे ये पार्ट होता है इंडेंटेशन का, ये भी एक पार्ट है इंडेंटेशन का। इसमें हम समझते हैं, एक हमने कोड बनाया है यहाँ पे, इसमें हमने यूजर से पूछा, यानी कि यहाँ पे हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया जो हमने नेम, वेरिएबल का नेम रखा है, उसके अंदर इनपुट करा, यानी कि वेरिएबल के नेम के अंदर ये इनपुट कराया हमने, वेलकम टू होम, कैन आई नो योर नेम। यहाँ पे आप मान लीजिए किसी पार्टी या किसी क्लब या किसी के होम जा रहे हैं, वहां एक ऐसा डिवाइस लगा है जो आपको माइनर होने पे एंट्री नहीं देगा होम के अंदर। तो ये हमने नेम वेरिएबल के अंदर इनपुट फंक्शन का यूज करा और उसके अंदर लिखा वेलकम टू होम, कैन आई नो योर नेम। देन आफ्टर हमने एज एक वेरिएबल लिया जो कि पूछेगा यूजर से, जो कि हमारे यूजर से पूछेगा आपकी एज क्या है। यहाँ पे इन और इनपुट का यूज हुआ है। इनपुट तो पता ही चल गया होगा आपको क्या है, यानी कि वेरिएबल के अंदर जो मैसेज इनपुट करा हमने वो डिस्प्ले होगा ये, ठीक है। और ये जो INT है ये हमें बता रहा है कि कौन सी वैल्यू लेनी है, ये इंटीजर वैल्यू को लेगा, ठीक है। आगे समझते हैं, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाई, यानी कि इफ स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाई और यहाँ पे ये चेक कर रहा है इफ एज इज स्मॉलर देन 18, यानी कि एज अगर स्मॉलर है 18 से तो ये वाले मैसेज को डिस्प्ले कराए, यानी कि प्रिंट कराए, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताएगा आपकी एज 18 नहीं है तो आपके पास परमिशन नहीं है इस घर में आने की। एल्स में लिखा, एल्स का मतलब ये या फिर ये, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर फॉल्स होती है, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स का मसला होता है यहाँ पे, अगर ये ट्रू होती है तो कोड यहीं पे रुक जाएगा और ये मैसेज डिस्प्ले करा देगा, और अगर यहाँ पे ट्रू होती है तो कोड यहीं पे रुक जाएगा और ये मैसेज को डिस्प्ले करा देगा, और अगर यहाँ पे फॉल्स होती है तो कोड आएगा एल्स स्टेटमेंट में। एल्स स्टेटमेंट में लगाने के बाद कोलोन लगाया, कोलोन लगाने के बाद प्रिंट कराया हमने यू आर एडल्ट कम टू हाउस। अगर ये 18 से प्लस होगा तो पहली वाली हमारी जो स्टेटमेंट होगी फॉल्स हो जाएगी, एल्स वाली स्टेटमेंट रन करेगी और ये हमारे को प्रिंट करके ये वाला मैसेज दे देगा। आइए इसे करके देखते हैं। तो हमने लिया, पहला हमने नेम डाला पंकज, पंकज नेम डाला, एंटर करा, सिर्फ एंटर करना होता है, शिफ्ट प्लस एंटर नहीं करना होता है ऐसे फंक्शन में। एज पूछी इसने हमें, हमने पहले बताई 15, तो इसने मैसेज कराया आप माइनर हो, आपके पास परमिशन नहीं है हाउस के अंदर आने की। अब दोबारा से इसको प्रिंट कराते हैं, इसमें हमने नेम डाला 7 मान लीजिए, 7 के बाद इसमें हमने एज डाली 25, 25 के बाद इसने कहा यू आर एडल्ट कम टू हाउस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे सेम एज इट इज ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बीच में एलिफ स्टेटमेंट एक यूज की। ये जो एलिफ स्टेटमेंट है ये हमें क्या बता रही है, अगर पहली कंडीशन यानी कि लेस देन 18 वाली कंडीशन जो कि हमारे इफ वाली है वो फॉल्स हो जाए, देन ये हमें एलिफ वाली कंडीशन पे ले आएगा। अगर एज 18 है या 18 से ज्यादा है और 65 से कम है तो आप एडल्ट और मेच्योर हो, हाउस में आ सकते हो, और अगर 65 से ज्यादा है और 18 से कम है तो आपको ये इफ वाला मैसेज डिस्प्ले करा के देगा। और जब ये अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है यहाँ पे तो ये वाली कराएगा, लेकिन सबसे पहले ये इफ स्टेटमेंट पे जाएगा, अगर वो ट्रू हुई तो वहीं रुक जाएगा, फिर एलिफ वाली पे आएगा, अगर वो ट्रू हुई वहीं रुक जाएगा, और अगर फॉल्स हुई तो नीचे आ जाएगा एल्स वाले में। आइए इसे करा के देखते हैं, तीनों पैटर्न को समझते हैं। पहला, जैसे कि हमने फिर से नेम डाला 7, इसमें एज डाली 12 और इसने क्या कहा यू आर माइनर, अगर माइनर होगा यानी कि 12 से कम तो माइनर है, और इसने बताया आप माइनर हो, आपके पास परमिशन नहीं है इस हाउस में आने की। नेक्स्ट फिर से इसे हम करते हैं, इसमें हमने फिर से नेम डाला 7 और इसे हमने प्रिंट कराया, प्रिंट कराने के बाद हमने लिखी 23, 23 के बाद इसने जो है सेकेंड वाला एलिफ स्टेटमेंट को ट्रू पाया, और ट्रू पाने के बाद इसने ये मैसेज को प्रिंट करा दिया। यहाँ पे लिखा है यू आर एडल्ट एंड मेच्योर कम टू द हाउस, ठीक है। नेक्स्ट वाला समझते हैं, एल्स वाला। एल्स वाले में फिर से जाते हैं, नेम डालेंगे सबसे पहले, एंटर कराएंगे और एज डालेंगे एंड 70, यानी कि 65 से ज्यादा की एज, 18 से कम की एज है तो माइनर में आएगा, 65 से ज्यादा की एज है तो लास्ट वाले मैसेज को ये डिस्प्ले कराएगा, यानी कि एल्स स्टेटमेंट को। सेम करा, 70 पे क्लिक करा तो यू आर नॉट अलाउड टू कम
टू द हाउस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन में ऑड और इवन एलिफ और इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट से चेक करना है। सेम एज इट इज, नंबर एक वेरिएबल है हमारा जिसके अंदर इंटीजर इनपुट करना है। इंटीजर मतलब सिर्फ आप यहाँ पे इंटीजर को पुट कर सकते हो। अगर आप वेरिएबल में इंटीजर की जगह अल्फाबेट वैल्यू या कोई सिंबल, बुलियन या फ्लोट की वैल्यू को डालते हो तो ये एरर दे देगा। अब यहाँ पे हमने इसको कराया रन और नंबर डाला 2589। ठीक है, इसमें इसने करा क्या, इसने ऑड दिया। कैसे दिया देखिए, फर्स्ट वाले में हमने एक वेरिएबल लिया, कोड में पहले ही हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें इंटीजर लिया, इंटीजर को इनपुट कराया एंटर योर नंबर, तो इसने पहले हमसे नंबर पूछा, तो ये पहला स्टेटमेंट जो था वो कंप्लीट हुआ। अब ये दो ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट आ गई यहाँ पे। दो ट्रू और फॉल्स की कैसे, मतलब यहाँ पे अगर नंबर डिविजिबल हो 2 से और 0 दे आंसर में, यानी कि जैसे कि 4 डिविजिबल बाय 2 इक्वल्स टू 0, ऐसे ही अगर ये दे तो ये स्टेटमेंट आपको इवन का मैसेज देगी। और अगर ये स्टेटमेंट में ये पहली वाली स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में 2 से वो डिवाइड होने के बाद 0 नहीं दे रहा है तो वो हमें ऑड वाली स्टेटमेंट देगा। ठीक है, इसको दोबारा से करिए, ऑड वाला दे दिया, अब इवन वाला चेक करते हैं। जैसे कि हमारा नंबर है 30, तो ये हमारा इवन नंबर हो जाएगा। देखिए, ये हमारा इवन नंबर हो जाएगा। ऐसे ही हमने एक और क्वेश्चन बनाया। इस क्वेश्चन में हमने दो नंबर लिए, यानी कि पहला नंबर 1 और नंबर 2, ये दो वेरिएबल लिए। इन दोनों वेरिएबल को प्लस करने पे, इन दोनों वेरिएबल को प्लस करने पे जो नंबर बने वो अगर डिविजिबल हो 2 से और 0 वैल्यू दे तो वो इवन हो, वरना वो क्या हो, ऑड हो। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 लिया, नंबर 2 लिया, दोनों के अंदर सेम तरीके से हमने वैल्यूज को लिख दिया, इंट इनपुट वैल्यूज को लगाया, और फाइनल आंसर जो है हमारा, यहाँ पे थोड़ी सी समझने की चीज है, जो फाइनल आंसर है वो नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड को प्लस करने के बाद जो वैल्यू आए उसको 2 से डिवाइड करे। अगर वो डिविजिबल हो 2 से और 0 आंसर दे तो वो इवन हो, वरना वो ऑड हो। इसको करके देखते हैं। इसने क्या करा, पहला नंबर हमसे पूछा तो हमने पहला नंबर दिया 25, दूसरा नंबर हमसे पूछा तो हमने दिया 30, तो इसने हमारा समीशन ऑफ बोथ न्यूमेरिक इज ऑड, क्योंकि 30 और 25 होता है 55, वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे इसमें और समझते हैं कि पहला नंबर हमने दिया 1000, दूसरा नंबर दिया 200, तो 1200, 1200 2 से डिवाइड होता है तो ये इवन देगा। सेम एज इट इज हमने तीन नंबर के साथ भी करा, ए बी सी तीनों वेरिएबल लिए, तीनों के अंदर नंबर्स पुट कराने के लिए पूछा, नंबर पुट हुए, तो नंबर पुट होने के बाद अब यहाँ पे स्टेटमेंट आती है, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ए बड़ा है और बराबर है बी के, और ए बड़ा है बराबर है सी के, तो ग्रेटर नंबर बताए बी को और सी को। और अगर एलिफ में देखते हैं, बी ग्रेटर है बराबर है ए के और बी ग्रेटर है बराबर है सी के, तो ये प्रिंट कर रहा है बी हमारा बड़ा है ए और सी से। ठीक है, ऐसे ही एल्स स्टेटमेंट में आते हैं, प्रिंट कराने के लिए इसने सिर्फ सी लिया जो कि बड़ा है बी और ए से। इसको आइए कोड को रन करके देखते हैं। पहला नंबर हमने दिया 25, दूसरा नंबर दिया हमने 15, तीसरा नंबर दिया 10, तो हमें तो दिख रहा है पहला नंबर यानी कि ए वाला नंबर आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसने बताया 25 इज ग्रेटर देन 15 और 10, पहला नंबर हमारा 25 था, तो यानी कि ए बड़ा है बी और सी से, यानी कि 15 और 10 से, तो इसने एकदम सही रन करा। अब एक और क्वेश्चन हमने करा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक लगाया है। इसमें हम किसी को उसके मार्क्स के हिसाब से ग्रेड दे रहे हैं। मार्क्स, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने फ्लोट, क्योंकि मार्क्स जो होता है वो डेसिमल वैल्यू में आ सकते हैं, जैसे 40.22 नियरेस्ट टेंस के हिसाब से हम लोग लेते हैं ना मार्क्स को। ठीक है, तो इसमें भी इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट लगाई। इफ में अगर मार्क्स बड़े हैं और बराबर है 90 के, 90 से बड़े या 90 के बराबर है तो ए ग्रेड दे। अगर एलिफ में पूछा, हाँ अब एक और चीज समझिए, यहाँ पे इफ एक बार है, एलिफ एक बार है, एलिफ एक बार है, यानी कि एलिफ दो बार हो गया और एल्स एक बार है। इफ और एल्स के बीच में आप एलिफ स्टेटमेंट कई बार दे सकते हो, लेकिन इफ एक बार आएगा और एल्स एक बार आएगा। इसी तरह एलिफ जो है आप मेनी टाइम्स दे सकते हो। तो एलिफ स्टेटमेंट में आए,
अगर 80 या 80 से बड़ा है मार्क्स, 80 या 80 से बड़ा है मार्क्स तो बी दे, अगर 70 या 70 से बड़ा है मार्क्स यहाँ पे तो सी दे, और अगर 70 से भी कम है तो ये डी दे। आइए इसको कोड को रन करके देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि मार्क्स क्या है, तो हमने मार्क्स लिखे 89। तो 89 के लिए क्या हमने ग्रेड चूज करा था, आपका बी। क्यों? क्योंकि ये 90 से कम है और 80 से बड़ा है। अगर 80 से बड़ा और 80 के बराबर यानी कि 80 से लेके 90 तक भी देगा। ठीक है, ऐसे ही एक बार और चेक करते हैं। हम देखते हैं 95 डाल के, 95.44 डाल के ये क्या देगा, तो इसने ए दिया। यानी 95.44 जो है वो हमारा पहली स्टेटमेंट को ट्रू करता है। तो ये कोड यहां तक के रन हुआ और इसके बाद इसने ये जो है प्रिंट करा दिया, योर ग्रेड इज ए। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट लूपिंग पे। लूपिंग क्या होता है, देखिए लूपिंग हमने डायरेक्ट कोड से आपको समझाया। फॉर आई इन रेंज 9,22। अच्छा, यहाँ पे हमने एक कोड लिखा जिसमें हमने बोला फॉर आई इन रेंज 9,22। ये जो है आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज 9,22, ये एक पूरा लूप बना रहा है। कैसे लूप बना रहा है कि ये रिपीट कर रहा है वैल्यूज को जब तक कि वो एक, यानी कि यहाँ पे 22 लिखा है, यानी कि एक पीछे की वैल्यू ना आ जाए। यानी कि अगर हम 22 लिख रहे हैं तो वो 21 तक के लेगा, और 9,22 का मतलब हुआ 9 से स्टार्ट करके वो 21 तक के वैल्यू हो गया। जैसे कि दूसरा हम लिख सकते हैं 100,501, तो ये 100 से लेके 501 तक की सारी जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू है उनको प्रिंट करा देगा। इसमें हमने लिया फॉर आई इन रेंज, यानी कि आई जो है एक रेंज में लो 9,22 तक, यानी कि 9 से स्टार्ट करो 22 से पहले तक के ले जाओ। ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ये हमेशा उससे एक डिजिट पहले तक का प्रिंट कराता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो रेंज है वो 9,22 तक के फंक्शन जनरेट कर रही है जो नंबर की स्टार्टिंग होगी 9 और 21 तक के ले जाएगा। 21 इंक्लूड नहीं होगा इसमें। और आई जो है यहाँ पे, ये आई जो है हमारा, ये ईच वैल्यू को 1 बाय 1 फॉर्म कराएगा 9 से लेके 21 तक के। सबसे पहले ये जाएगा फॉर आई इन रेंज 9,22 का मतलब हो गया सबसे पहले ये आई को रेंज मिलेगा, 9 प्रिंट कराएगा और प्रिंट आई कराएगा। यानी कि आई क्या है, 9 है स्टार्टिंग में, तो आई प्रिंट कराएगा। अब ये दोबारा चेक करेगा क्या कंप्लीट हो गए, नहीं, ये तो 22 तक के थी, तो 22 तक के ऐसे ही लगातार लेता चला जाएगा। ये देखिए, अगर हम चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे 32 दे दें तो 32 का मतलब हो गया ये जो है आपका यहाँ पे 31 तक के ले जाएगा। ये देखिए लास्ट वैल्यू जो होगी हमारी वो 31 तक के आएगी। ठीक है, ऐसे ही जो है ये लूपिंग वर्क करता है। ऐसे ही दूसरा हमने एक लूप बनाया फॉर आई इन रेंज 1 दिया, यानी कि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनल वैल्यू दी। अब इनिशियल वैल्यू भी कुछ नहीं है, फाइनल वैल्यू भी कुछ नहीं है। अगर इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं है तो ये जीरो कंसीडर करता है, अगर इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं है तो ये जीरो कंसीडर करता है। और जीरो कंसीडर करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आपने दे रखी है उससे एक वैल्यू पहले तक के ये आपको प्रिंट करा के देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 1 है तो जीरो इसने क्या करा, आपकी इनिशियल वैल्यू ली और फाइनल वैल्यू 1 ले ली, यानी कि 1 से पहले ये 0 तक प्रिंट कराएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे इसने सिर्फ और सिर्फ 0 प्रिंट कराया है। ये देखिए, अब चाहे तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने दे दिया यहाँ पे 22, ठीक है, तो ये जो है 0, देखिए यहाँ पे इसने इनिशियल वैल्यू 0 कंसीडर करी और फाइनल वैल्यू हमारी 22 दी। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया। अब एक कोड हमने बनाया है यहाँ पे, इसमें हमने लूप का यूज करके रिपीट कराया उस कोड को, उस कोड के हर एक नंबर को एक स्पेसिफिक रेंज तक के। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक रेंज क्या है, अब मान लिए यहाँ पे जो वैल्यू है 6,10 है, तो 6,10 यानी कि फॉर आई इन रेंज 6,10। अब पहली वैल्यू उसको 6 लेनी चाहिए थी तो नहीं लेगा, पहली वैल्यू इस वजह से ये नहीं लेगा 6 को, क्योंकि जो रेंज है हमारी वो 6,10 तक के, और ये फंक्शन को जनरेट करेगा 6 से लेके 10 तक के, लेकिन 6 को इंक्लूड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नंबर जो होगा वो 6, 7, 8, 9 है, लेकिन यहाँ पे हमने जो फंक्शन का यूज करा प्रिंट फंक्शन का, उसमें हमने लिख दिया i+1, यानी कि आई का मतलब हो गया ये, और +1 का मतलब जो वैल्यू है, यानी कि 6
+1, आई की पहली वैल्यू क्या है 6, तो ये +1 करेगा, उसमें पहली वैल्यू हमारी हो जाएगी 7। ऐसे ही हमारी फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू 10 है, तो 10 से कम तक के देगा, यानी कि 9 तक के। लेकिन i+1 लिखने की वजह से तो 9+1 यानी कि आई की वैल्यू लास्ट, जो हमारी फाइनल वैल्यू है वो लास्ट 9 होगी, 9 के साथ +1 करेगा, तो इसने हमें 7 8 9 10 दिया। देखिए इसको रन करा के 7 8 9 10 दिया। ऐसे ही हमारा एक और कोड आता है, इस कोड में हमने सेम एज इट इज 9+1 यहाँ पे दिया, यानी कि ये रिपीट ऑफ कोड करेगा। इनिशियल वैल्यू इसमें हमने ली नहीं वाली कोड में, तो इनिशियल वैल्यू इसकी 0 कंसीडर हुई। फाइनल वैल्यू हमने क्या ली 9+1, तो 9 से पहले वाली 8, 8 के बाद +1 यानी कि 9, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक के जाएगा। और प्रिंट के साथ साथ जैसे हमने यहाँ पे दिया प्रिंट, एक और हमने उसमें मैसेज लिखा कि प्रिंट साद इज अ डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा साइंटिस्ट जो है हर एक रेंज के साथ लिख के आएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक रेंज के साथ लिख के आया। जैसे कि पहले रेंज में गया 0, तो 0 के साथ इसने प्रिंट कराया साद इज डेटा साइंटिस्ट कॉमा आई, यानी कि आई के साथ इसने 60 डेटा साइंटिस्ट को प्रिंट कराया, यानी कि 0 के साथ भी 1 के साथ भी 1 से लेके 9 तक के पूरा ये प्रिंट कराया। इसको रन करके देखिए, ये जो है ये वैल्यू इसने यहाँ पे प्रिंट कराई। आई होप इतना सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 4 या 5 को हम क्वेश्चंस करेंगे और उनसे इसके लॉजिक को समझेंगे और कोड कैसे रन हो रहा है, क्यों रन हो रहा है, कहाँ पे रेंज आ रही है, इस चीज़ को हम पूरा समझेंगे। आगे अपनी इस 30 डेज के पाइथन के चैलेंज की जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए 60 डेटा लैब को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख पाएं और आप वो चीज़ें सीख पाओ जो आप यूट्यूब पे सीखना चाहते हो। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साथ डेटा लैब।